नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया जो पद है देव द्वारा रचित जो सवैये और जो कवित हैं हंसी की चोट, सपना और दरबार इनके बारे में पढ़ेंगे। जो देव हैं इनके कवित सवैयों में प्रेम और सौंदर्य का चित्र जो है आसानी से देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो सवैये और कवित देव जी ने यहाँ संकलित किए हैं उसमें हंसी की चोट में कृष्ण जो है गोपियों से मुँह फेर लेते हैं उसके बारे में बात की गई है। आगे सपना है और दरबार भी है। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इसके अलावा भी मैं अभी और वीडियोज़ बना रही हूँ और मैं बना भी चुकी हूँ। तो आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से भी 11th क्लास की जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आगे जो वीडियोज़ अभी रह चुके हैं, जो चैप्टर्स अभी रह चुके हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप आसानी से पाठ को समझ सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और पहला जो है वो देव द्वारा रचित है हँसी की चोट। इसमें जो देव हैं, उन्होंने कृष्ण के मुँह फेर लेने से गोपियाँ हँसना भूल गई हैं। वे कृष्ण को खोज-खोज कर हार गई हैं और अब तो वे कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो आइए हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं और पहला जो पद है वो है हँसी की चोट। पहला जो हम सवैये के बारे में पढ़ रहे हैं। संदर्भ व्याख्या और विशेष के बारे में छात्रों आप जानते ही हैं। संदर्भ किसे कहा जाता है? संदर्भ उसे कहा जाता है जिसमें बताया जाता है कि प्रस्तुत सवैया रीति काल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है। हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित है जिसका नाम हंसी की चोट है। इसमें कवि हंसी की चोट से व्यथित है। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपी चरम विरह अवस्था में है उसी दशा का वर्णन यहाँ हुआ है। इसे संदर्भ या प्रसंग कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं पद पढ़ूंगी। सांस निहि सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी देव जिये मिली बेहि की आस की आसु ही पास आकाश रहे भरी जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो जो लियो हरी जुहरी। अब ये जो पद है ना सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगी कि हंसी की चोट यानी जो कृष्ण है गोपियों को हंसता हुआ छोड़कर उन्हें चले गए, उनसे मुंह फेर लिया है तो गोपियाँ जो है हंसना भी भूल गई है। और उनके जो तत्व है जो जिससे इंसान का जो शरीर है वो बनता है और वो 5 तत्व जो है वो भी उनसे खत्म होते जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है अगर वो तत्व खत्म होते जाएंगे तो इंसान की भी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर भी इसी चीज के बारे में देव द्वारा बताया गया। एक बार कृष्ण ने गोपी की ओर मुस्कुराकर देखा तो गोपी उस क्षण में ही जीने लगी। और जब कृष्ण ने गोपियों की तरफ मुस्कुराकर देखा तो गोपियां जो है उसी पल में उसी टाइम पर जीने लगी। बाद में कृष्ण ने उनकी ओर से मुंह फेर लिया तो उसके मुख की हंसी ही गायब हो गई। और जब कृष्ण ने गोपियों की तरफ से अपना मुंह फेर लिया तो गोपियों की ही हंसी गायब हो गई। अब वह वियोगावस्था में यानी अब वो वियोग की अवस्था में है और वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होती चली जा रही है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि सांसिन ही सो समीर गयो अरु कि जब से कृष्ण ने मुंह फेरा है, जब से कृष्ण ने गोपियों की तरफ से मुंह फेरा है तो वह कृष्ण के वियोग में तेज तेज सांसें छोड़ती है। इससे उनका वायु तत्व जो है समाप्त होता चला जा रहा है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। और अब गोपियों का वियोग की दशा में रो रो कर बुरा हाल है। वो दिन रात रोती रहती है जिसकी वजह से उनकी आंख से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। और नीर गयो ढरी, नीर अर्थात जो उनके अंदर का पानी है वो भी ढरता ही जा रहा है यानी समाप्त होता जा रहा है। तेज गयो गुण ले अपनो। और गोपी के शरीर की गर्मी भी चली गई है। इस प्रकार अग्नि तत्व अपना प्रभाव समाप्त करता गया कि तेज गयो गुण ले अपनो। और वो अपने साथ जो गोपी है वो तेज रोती हैं तो रोने से क्या होता है सांसें तेज तेज चढ़ती हैं। तो गोपियां तेज तेज रो रही हैं तो उसकी वजह से सांसें उन्हें चढ़ रही हैं। सांसें चढ़ने की वजह से जो उनके तत्व है शरीर के वो भी समाप्त होते जा रहे हैं और अग्नि तत्व भी उनका चला गया। अरु भूमि गई तन की तनुता करी। अरु भूमि यानी वियोग की पीड़ा झेलते झेलते उनका जो शरीर है वो
कमजोर होता तनुता करी यानी बिल्कुल कमजोर होता चला गया है और इस कमजोरी के कारण उनका भूमि तत्व की अरुभूमि गई और भूमि तत्व भी तनुता करे और उनका भूमि तत्व भी उनके शरीर से छिन चुका है। पहले अग्नि तत्व गया, अब भूमि तत्व भी चला गया है। देव जिये मिली बेही की आस की, आंसू ही पास आकाश रहे भई। आगे चल के जो देव हैं वो कह रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया जो 5 प्रकार के तत्व हैं छात्रों, और वो 5 प्रकार के तत्व कौन से हैं, वो है भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और अब इनमें से केवल एक ही तत्व बचा है जो देव गोपियों को बता रहे हैं कि देव जिए मिली बेह की आस की, आंसू की पास आकाश रहे हो भरी। और अब तुम्हारे पास सिर्फ आकाश रहे हो यानी आकाश रूपी तत्व ही शेष बचा है। वह इसी तत्व के बलबूते पर मन में कृष्ण मिलन की आशा पाले हुए हैं और जिए मिली बेही की आस की यानी आशा पाली हुई है कि जी रही हैं मिली बेही मिलने की आस में, और उन्होंने आशा पाल रखी है कि वह मिलन की आशा पर ही अब जीवित हैं। जा दिन ते मुख फेरी हरे हरि, और जा यानी जिस दिन ते यानी जिस दिन से मुख फेरी कि मुख फेरा है हरे हसी, और जिस दिन से कृष्ण ने गोपियों से मुख फेर लिया है, हेरी हियो, हेरी यानी देख कर, हियो यानी हृदय में, जू लियो, और जिस दिन से उन्होंने मुख फेरा है उसी दिन से गोपियों के हृदय में कृष्ण जू हरि, और कृष्ण ने जू यानी हरि यानी हर लिया है। कृष्ण ने, एक हरि का मतलब यहाँ पे कृष्ण है और दूसरे हरि का मतलब यहाँ पे हरना है, कि तभी से उनका दिल तो कृष्ण के पास चला गया है और मुंह की हंसी भी गायब हो गई है। वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। ये बहुत आसान था। अगर आप एक बार इसके अर्थों को और इसके भावार्थ को समझ लेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इस पद में सिर्फ यही बताया गया है कि जो कृष्ण हैं गोपियों को हंसता हुआ छोड़कर चले गए हैं और इसी में उनके जो तत्व है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। सिर्फ आकाश तत्व पर ही वो जीवित है, अगर वो भी चला गया तो उनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा, उनका शरीर कमजोर हो चुका है और सिर्फ मिलने की आशा पर ही वो लोग जीवित हैं। तो अब हम यहाँ इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। 5 तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, और यहाँ इन्हीं की ओर संकेत हुआ है। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है यानी बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। पूरे सवैये में ही चीजों को बहुत ज्यादा अतिशोक्ति की गई है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार भी प्रयोग हुआ है, जैसे तनु की तनुता, हरे हसी ही, हेरी हियो आदि में। हरि शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक में हरि शब्द का प्रयोग हुआ कृष्ण के लिए, दूसरे में प्रयोग हुआ हरि के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ यमक अलंकार है। मुख फेला मुहावरे का यहाँ पे सटीक प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। ब्रज भाषा है। छंद जो है सवैया है और जो गुण है इसका माधुर्य। तो चलिए अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जो है सपना। जहरी जहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। यानी ये जो सवैया है ये भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित है, और इस कवित में गोपी की स्वप्नावस्था का चित्रण किया गया है कि वो सोई हुई है और सोते हुए वो क्या सपना देख रही है, उस स्वप्नावस्था का यहाँ पे चित्रण किया गया है, तभी इसका नाम सपना है। वर्षा ऋतु है और सावन का महीना है, बूंदे पड़ रही हैं और झूला झूलने का मौसम है। तो झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, झहरी झहरी यानी झरझर की आवाज करती हुई बूंद है पड़ती मानो, कि वर्षा ऋतु में झरझर करके बारीक बूंदे पड़ रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में घने बादलों की घटाएं जो है घिर कर आ गई हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में जो गोपी है वो निद्रा की अवस्था है, वो अवस्था में है, वो निद्रा मग्न है, वह स्वप्न देख रही है, और वह स्वप्न में किसको देखती है, आनी कहयो श्याम मोह सो, चलो झूली भी को आज। और वह सपने में कृष्ण को देखती है, और आनी कहयो, और कौन आता है, कृष्ण आकर श्याम मोसो, और कृष्ण आकर गोपी से कहते हैं चलो झूली बे को आज, और चलो आज हम साथ में झूला झूलने चले। फूली न समानी भई ऐसी हो मग्नमय, और ये तो खुशी की बात है गोपी के लिए, और वो सुनते ही गोपी फूली नहीं समाई यानी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। वह स्वप्न को और उससे मिली खुशी में ही मग्न है। उसने कृष्ण के प्रस्ताव पर उठने का प्रयास भी किया कि चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, कि चाहता चाहत उठोई, और वो चाहती है उठना
उठी गई, लेकिन वो उठना चाहती है कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए, लेकिन उठ गई सो निगोड़ी नींद, और उसकी जो निर्दयी क्रूअल जो नींद है वो खुल गई। अब उसका जो सपना है वो टूट गया, उसकी आँख खुल गई तो उसका सपना जो है टूट गया। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। और फिर आगे चल के वो कहती है कि उसकी आंखें खुल गई और वह जाग गई, और ये जागना उसके भाग्य को सुला गया, अर्थात इधर वह जागी उधर कृष्ण का मिलन का सुख जो है गायब हो गया। यानी अभी कृष्ण को वो सपने में देख रही है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार था, और जैसे ही उसकी आंखें खुली कृष्ण उसकी आंखों से गायब हो गए, ओझल हो गए, तो वहां वियोग श्रृंगार है। तो वो अपनी किस्मत को कोस रही है कि सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, और जैसे ही मैं जगी हूँ मेरे जो भाग हैं अब वो सो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न में कृष्ण से मिल रही थी, बातें कर रही थी, उनके साथ झूला झूलने जा रही थी। आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। और जब उसकी आंख खुली, यानी ये सपने में हो रहा है सब कुछ, बारिश, कृष्ण से मिलना, कृष्ण का प्रस्ताव रखना कि चलो झूला झूलने चलते हैं, लेकिन आंख खुली तो देखा कि आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। और जब गोपी की आंख खुली तो उसने देखा ना तो बादल छाए हुए हैं, ना तो कोई बारिश हो रही है, और ना ही घनश्याम है। घनश्याम यहाँ कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि उनका सांवला रंग था, इसलिए उनको भी घनश्याम नाम से संबोधित किया जाता था। ये एक उनका एक और नाम है। बेई छाई बूंदी मेरे आंसू हुए दृगन में। और आगे चल के गोपी ये कहती है कि गोपी की आंखों में बादलों की वे ही बूंदे आंसू बनकर तैर गई, कि जो सपने में अभी वो बारिश देख रही थी, अब वो वियोग की दशा में वो बारिश आंसू के रूप में उसकी आंखों से, दृगन यानी नयनों से बाहर निकल गए। भाव यह है कि गोपी संयोग अवस्था से वियोग अवस्था में आ गई है। यह जागना उसके लिए बहुत भारी उसको पड़ गया है, क्योंकि वो कृष्ण से मिलन की आशा में जी रही है, और उसको स्वप्न में वो दिखे भी हैं, लेकिन स्वप्न टूटते ही, आंख खुलते ही उसका वो स्वप्न जो है चकनाचूर हो गया। तो छात्रों चलिए इसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। जो प्रस्तुत कवित्व में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का प्रयोग है, यानी जब गोपी सो रही है और कृष्ण से सपने में मिल रही है तो वहां संयोग श्रृंगार है, और जैसे ही उसकी नींद खुल जाती है, उसकी आंख खुल जाती है, उसका स्वप्न टूट जाता है, तो वहां वियोग श्रृंगार की अवस्था है। झहरी झहरी तथा गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सोए गए जगन में विरोधाभास अलंकार है। निगोड़ी नींद गहरी गहरी घटा घेरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा यहाँ ब्रज है, छंद है कवित्व, और फूले न समाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो आशा आपको ये पद भी बहुत आसानी, ये सवैये भी बहुत आसानी से समझ आया होगा। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है दरबार, जो कुछ इस प्रकार है। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बैरी रंग रीझको माच्यो, भूलियो तहा भटक्यो घट ओघट बूढ़ी पे को काहू कर्म न बाचो। यानी यहाँ पे जो देव है, कवि देव है, वो मध्य युगीन राजाओं तथा शासकों की भोग विलास की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सच्चे कलाकार को सचेत करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ राजा तथा शासक अंधे हो चुके हैं, कि साहिब यानी जो राजा है वो अंधा हो चुका है, मुसाहिब बहरा हो चुका है, यानी जो शासन चलाने वाला है, सभा यानी जो सुनने वाली है वो बहरी हो चुकी है, यानी सबके सब अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं, और यहाँ सब सब राग रंग में मस्त हुए रहते हैं। भूलियो तहा भटक्यो घट ओघट बूढ़ीबे को काहू कर्म न बाचो। और आगे चल के देव जो है वो कहते हैं कि भूलियो तहा भटक्यो घट ओघट, कि भूल कर भी, यानी वो एक कलाकार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भूल कर भी इस शासन में तुम प्रवेश मत करना, इस दरबार में तुम प्रवेश मत करना, बूढ़ी बे को काहू कर्म ना बाचो, और यहाँ के कर्म से भी तुम नहीं बच पाओगे, यहाँ के रंग ढंग में ही तुम ढल जाओगे, और तुम्हारे जो खुद की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, और तुम भी इस भोग विलास की जिंदगी के आदि हो जाओगे। भेष न सूझो कहो समझो ना, बतायो सुनियो ना, कहा रुचि राच्यो। आगे चल के देव कहते हैं कि इन लोगों को ना ही अपने पहनावे की अकल है, ना ही इनसे कुछ कहो तो इनको समझ नहीं आता, ये समझना नहीं चाहते अगर इनको समझाओ तो, और इनको कुछ बताओ तो ये सुनना नहीं चाहते। कहा रुचि राच्यो, और जिसका जो मन करता है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपनी मनमर्जी यहाँ पर करना चाहता है। यानी सब भोग विलास में, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब सिर्फ भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं कि किस तरीके से राजाओं को प्रसन्न करना है और अपने आप की जिंदगी को सफल बनाना है। देव तहा निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी नीसी नाच्यो। और जो राजा और दरबारी अपना कर्तव्य भुलाकर रूप सौंदर्य में खो रहे हैं,
कि और आगे वो कहते हैं कि यहाँ अपनी कला के भटके कलाकार की जो बुद्धि है यानी मति बुद्धि बिगड़ी यानी बिगड़ गई है, उसकी बुद्धि मारी गई है कि सारी रात अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता, कि सगरी नहीं सी, कि पूरी रात यानी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पूरी रात वह नाचता रहता है, कि इस तरीके से यहाँ पे सब जो है भोग विलास के आदी हो चुके हैं। सब अपनी जिम्मेदारी और फर्ज अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, अनदेखा कर रहे हैं। दरबारी चुप है, आम जनता की आवाज दब रही है और राजा और दरबारी अपना कर्तव्य भुलाकर रूप सौंदर्य में खो चुके हैं। सब भ्रष्ट हो चुके हैं, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लोग यूं ही कहते हैं कि इन्हें कला की कद्र है, जबकि वास्तविकता तो यहाँ है कि सब अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो चौथा सवैये था, ये भी खत्म हुआ। ये भी अत्यंत सरल है। इसमें भी उस समय की जो सामंती जो युग की दरबारी वातावरण है उसका व्यंग्य किया गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है। तो छात्रों, अब हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं। विशेषता कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कवि के मन में अपने युग की परिस्थितियों के प्रति जो आक्रोश है, जो असंतोष है, उसने अपने इस भाव को इस कविता के माध्यम से, इस सवैये के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस सवैये में तत्कालीन दरबारी वातावरण का यथार्थ अंकन हुआ है, यानी एकदम सजीव, एकदम सही चित्रण उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे रुचि राच्यो, निसी नाच्यो, निबरे नट आदि। सवैया जो है छंद है और रस यहाँ पर जो है शांत रस है। तो ये जो देव द्वारा रचित जो सवैये और कविता बहुत ही सरल है। आशा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ मैं दोबारा बताऊंगी, मैं आगे की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।